सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या डिवाइन अब आपकी लाइफ में फाइनल जजमेंट ला रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी मेरे सभी व्यूअर के लिए। एंड देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का समय क्या बच गया है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं अपने इस लाइफ में, तो क्या डिवाइन अब आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देना चाहते हैं। तो देखेंगे इस रीडिंग में, बने रहिएगा अंत तक। इस रीडिंग को आप देखेंगे तो इस रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, इस रीडिंग को देखने से पहले आप अपना ही खुद का नाम 3 बार, 5 बार या 7 बार ले लीजिए। आपका रियल नाम जो है, ठीक है ना। जैसे बहुत लोगों के नाम होते हैं ना कि हमारा ये नाम है, लेकिन घर में हमें इस नाम से पुकारा जाता है। तो जो आपका रियल नाम हो, कागजों में हो, डॉक्यूमेंट में हो, वो वाला नाम ले करके तब इस रीडिंग को देखना शुरू करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी, मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इससे कनेक्ट हो पाएगी, ठीक है ना। एंड एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई मेरे माँ बाबूजी हैं अगर चैनल पर मेरे, तो वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या डिवाइन अब आपकी लाइफ में एक फाइनल जजमेंट ला रहे हैं। क्या डिवाइन आपकी लाइफ में फाइनल जजमेंट ला रहे हैं। क्या आपके कर्मों का अब समय आ गया है, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, क्या उनका समय आ गया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड मुझे बताएं, मेरे व्यूअर हैं उनकी एनर्जी लें और बताइए कि क्या अब आप उनकी लाइफ में एक फाइनल जजमेंट ला रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन एनर्जी प्लीज़ मुझे इंट्यूशन दें एंड मुझे गाइड करें, मुझे इंट्यूशन दें एंड मुझे गाइड करें। ये रीडिंग जर्नल कलेक्टिव सभी के लिए है, सभी के लिए है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। वाओ, एप्रिसिएशन आ रही है भाई आपकी तरफ, डिवाइन तो खुश हैं आपसे। चलिए, अच्छा कार्ड आया है भाई, पहला कार्ड बड़ा अच्छा आया है। हाँ, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो। जो कर्माज आपने किए हैं अपनी लाइफ में, अचीवमेंट आ रहा है आपकी तरफ, अचीवमेंट आपकी तरफ है। डिवाइन एप्रिसिएशन आपको दे रहे हैं। अबंडेंस, ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ, है ना। आप आने वाले समय में ये कहोगे कि हाँ मेरी लाइफ बदली है, डिवाइन ने मुझे मेरे कर्मों का हिसाब दे दिया है, अब मेरे जीवन में मेरे कर्मों का समय आ गया है, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं। क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे हैं भाई, पॉजिटिव कार्ड हैं। इन कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ डिवाइन अब आपकी लाइफ में एक फाइनल जजमेंट ला रहे हैं। एप्रिसिएशन, यूनिटी, हार्ट विजन, एम्ब्रेसिंग जॉय, अचीवमेंट। आप फिर से अपनी लाइफ को जियोगे भाई। अगर आपसे बहुत कुछ छीना गया था ना पास्ट में, बहुत सारे चीज़ों को मेरा व्यूअर पाना चाहते थे, कोशिश थी, लाइफ में सक्सेस चाहिए था, अबंडेंस चाहिए थी एंड प्रोस्पेरिटी चाहिए थी, आप मतलब बहुत चीज़ों से महरूम रहे हो। एंड बहुत से लोगों की तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ना बचपन से ये सुख सुविधाएं, प्यार, मोहब्बत, ये उन चीज़ों से महरूम रहे हैं भाई। हाँ जी, मतलब मुझे एक ऐसा पेन फील हो रहा है जिस रीडिंग को करते करते, कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसी के दिल में एक दर्द है, किसी के दिल में कुछ बातें दफन हैं, कुछ दर्द छुपा हुआ है किसी के दिल में, एंड सिर्फ आंसू बहते हैं उसके आंखों से, ठीक है ना। लेकिन मन हल्का नहीं हुआ है, उसका दिल हल्का नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि किसी ने पास्ट में बहुत तकलीफ झेली है भाई, बहुत रोया है, कोई बहुत रोया है, बहुत पेन फील हो रहा है मुझे। रीडिंग को मैंने जैसे ही बनाना शुरू किया, कार्ड शफल किए ना, मतलब हो सकता है किसी की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आज की रीडिंग में, मुझे कुछ ऐसा भी एहसास हो रहा है। तो अब आपके कर्मों का ना समय आ गया है। हाँ, आपने पता है क्या है, आपने एक नियति को बदल डाला है अपने जीवन की। आपने कुछ बहुत से ऐसे कर्मास कर दिए हैं, बहुत से ऐसे कर्मा कर दिए हैं आपने, एंड मतलब कि किसी के पास तो था इतना, ठीक है ना,
किसी के पास था इतना सही, लेकिन उसने जो है ना अपने इन हाथों को ना ऐसे ना रख करके उसने ऐसे रख दिया। मतलब जितना आपके पास था, जो भी आपके पास था, आपने ना उसको बराबर इक्वल कर दिया, बांटा है आपने उस चीज को लोगों से शेयर किया है, बांटा है। ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अपने सुख सुविधा को आपने किसी पर न्यौछावर कर दिया हो, किसी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का आपने त्याग कर दिया हो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी फैमिली को लेकर के एंड जो उनके लव वन होते हैं उनको लेकर के बहुत कंसर्न होते हैं। उनको ऐसा लगता है इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके हिस्से की जो तकलीफ है वो ईश्वर मुझे दे दे एंड मेरे हिस्से में आ जाए, लेकिन इसको नहीं तकलीफ होनी चाहिए, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा दुलारा है। ठीक है, तो भाई एक ऐसा स्वभाव है जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को कनेक्ट किया होगा आप लोगों का। एंड डिवाइन आपको ना एप्रिसिएशन दे रहे हैं, डिवाइन आपकी पीठ को थपथपा रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आपसे खुश है। आपके द्वारा जो कर्म आपने किए हैं ना, आपने मतलब बहुत बहुत अच्छे कर्म क्रिएट कर दिए हैं, जो मतलब कहने की कोई सोच नहीं सकता था कि एक व्यक्ति जिसका दिल टूटा हुआ हो, जिसका घर संसार उजड़ गया हो, ठीक है, सुनिएगा इस बात को, उसके पास बचा ही क्या था, सिर्फ उसका खुद का एक शरीर, वो भी उसको लगता था किसी काम का नहीं है। उस शरीर में भी उसके पास बहुत से शारीरिक कष्ट, दुख, पीड़ा, उसकी ऑल ओवर हेल्थ अच्छा ना रहना हो, मेंटल हेल्थ अच्छा ना रहना हो, फिजिकल वो अच्छा प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, बट फिर भी उस व्यक्ति ने समाज के लिए सोचा, लोगों के लिए सोचा, लोगों में खुशियां बांटने की कोशिश की। एक मतलब लोगों को एक साथ कर दिया। आपने कुछ ऐसा भी काम किया है कि आपने ना मतलब किसी का टूटा हुआ घर आपने बसा दिया है। और हो सकता है कि आप इस फील्ड से हो, कुछ लोग एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं कि जहाँ पर इस प्रकार के काम होते हैं, जहाँ पर कि रिलेशन पर काम किया जाता है। कुछ फील्ड जॉब है किसी की, हो सकती है। मुझे ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसी एनर्जी आ रही है। हाँ जी, तो आपने ना अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कर्मों में परिवर्तन ला दिया है, और अच्छे कर्मों का ना समय आ गया है कि ईश्वर ना अब आपकी खुद की लाइफ में ना, अब आपकी लाइफ में एक फाइनल जजमेंट ला रहे हैं। डिवाइन एक तरीके से अब रेडी हो गए हैं कि आपकी लाइफ में ना अब जजमेंट होना चाहिए, अब जजमेंट करना चाहिए। और पता है आपकी अंदर की जो सोल है ना, आपके अंदर की सोल भी ना आपको इंट्यूशन देती है, व्यूअर, इंट्यूशन आती है आपको कि हाँ, कि मेरा ना समय बदलेगा। देख लीजिए कार्ड भी बहुत अच्छे आए हैं कि आपको ना आपकी जो इनर सेंस है ना, वो आपको इंट्यूशन देती है समय समय पर कि हाँ अब तुम्हारा ना समय बदलेगा, तुम्हारी ज़िंदगी से ये शोर, ये मुश्किलें, ये रुकावटें, ये पीड़ा, ये दुख दर्द से तुम निकलोगे। एंड तुम आने वाले समय में ना जो सच्चाई है तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तुम बहुत शांति के पीछे भागे हो, सुकून के पीछे भागे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कौन देगा? ये डिवाइन का जजमेंट आपको ला करके देगा। एंड आपको ये भी आपकी इनर सोल गाइड करती है कि अब आप ना अकेले नहीं हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर हैं अकेले जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं, कोई साथी ना हो, या फिर कोई साथी आया और चला गया, और उसको मैं साथी भी क्या कहूँ। हो सकता है कि जो एनर्जी मुझे आ रही, कोई ऐसा भी व्यक्ति आया जिसने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा दिए, एंड लास्ट मोमेंट पर वो आपका दामन छोड़ के चला गया है ना, आपको ठुकरा कर चला गया या चली गई। तो कहीं ना कहीं पता है अब ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं, डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम मेरी संतान हो, आप एंजल की संतान है, आप ईश्वर की संतान है। ठीक है ना, तो आप अपने दिल की आवाज को सुनिए। ईश्वर आपको बहुत सारी चीजें भेज रहे हैं मेडिटेशन के माध्यम से। हो सकता है कोई मेडिटेशन करने लग गया हो, कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत बढ़ रहा हो, आध्यात्म की तरफ कोई बढ़ रहा हो बहुत ज्यादा, तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रही है इस रीडिंग से कि तुम अकेले नहीं हो, यानी आप अकेले नहीं हो। आप अपनी अंदर की आवाज को सुनो, आपको अपनी अंदर की आवाज की सुनने को जरूरत है अपने इस जीवन में, इस लाइफ में। एंड आपका ना ओपन अप होना है, आप ट्रस्ट करिए। अपना आप पता है क्या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो,
अब आपने अपने दिल के दरवाजे को क्लोज कर दिया पूरी तरीके से। आप चाहते ही नहीं कि आपके इस दिल के दरवाजे के अंदर किसी की एंट्री हो जाए, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो कोई और हो। मतलब थोड़ी आपकी ऐसी एनर्जी होती होगी कि मतलब परिवार के साथ भी कटे कटे रहना, परिवार के साथ भी कम वक्त बिताना, या मन नहीं लगना, कहीं पर उचाटन सा महसूस होना, दिल नहीं लगना, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, जैसे कि कभी आपको ये फील होता है जैसे कि आपका बीपी कभी अप डाउन होता हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कब होती है? जब हमें एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होती है, एंड हमारा स्लीपिंग सिस्टम बिगड़ जाता है, नींद नहीं आती, हो सकता है रातों को किसी को नींद भी ना आती हो। तो इसीलिए रीडिंग शायद आपको मिली है, क्योंकि अब डिवाइन जो है ना, अब आपकी लाइफ में एक फाइनल जजमेंट ला रहे हैं। फाइनल जजमेंट यानी कि ये चीज़ें कुछ दिनों की मेहमान है, ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना सही तरीके से, बेचैनी होना, घबराहट होना, जैसे कि रात को कई बार आप सोते सोते एकदम से आप चौंकते हो, चौंक कर आप एकदम से जैसे कि आप उठ जाते हो, है ना, और ऐसा लगता हो कि पता नहीं कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है ना। बेचैनी, घबराहट ज़्यादा होती होगी किसी को, क्योंकि इस रीडिंग में एनर्जी बहुत हाई है इन दो चीज़ों की। तो अब आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से, जिस रिदम से आप चल रहे हैं अपनी ऑल ओवर लाइफ में, आप अपने कर्मा पर काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने कर्म को बिगड़ने मत दीजिए, एंड उसी रिदम से चलिए। उसी रिदम से ईश्वर आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसी रिदम से चलना है कि जैसे तुम अब तक चलते आए हो, एंड आप एक अच्छे पाथ पर चल रहे हो, आप अच्छे पाथ पर हो, आप मतलब कोई गलत रास्ता नहीं आपने अपनाया है, कहीं से भी आपको कोई मुझे हानि होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, आने वाले समय में भी एंड अभी में भी। एंड जो आपके स्पिरिट गाइड है ना आपके, वो आपसे कनेक्ट करते हैं, शायद आपको एहसास में भी होता भी हो। आपके जैसे कि पूर्वज हो गए हमारे, जैसे आपके दादा हो गए, दादी हो गए, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो दो ही एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। हमारे पितृ हो गए, कुल देवी देवता हो गए हमारे। तो ये जो भी स्पिरिट है ना, ये इन्होंने पता है क्या किया, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है भाई आज की रीडिंग पर, आपके पितरों का बहुत आशीर्वाद है। बाकी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं, आपके पितृ पूर्वज जो है ना, वो आपके द्वारा करे गए इन कर्मों से खुश है, और आपकी सोल भी बहुत खुश होती है जब आप इस तरीके के काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों को हीलिंग करते हो। एंड अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है इस परिस्थिति में ना, अभी डिवाइन ने आपको ना अवेकनिंग मोड पर रख दिया है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अवेकनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, फिटनेस, जॉब, फाइनेंस, मनी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कि जो आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे मिला नहीं, जो मेरा अधिकार था वो आपको लगता होगा कि वो मुझे अब तक मिला नहीं, जो मेरा हक था वो मुझे अब तक मिला नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि अब ऐसा क्यों हो रहा है, और एंड आप इतना हाईलाइट क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन अब जो है ना, डिवाइन अब आपकी लाइफ में क्या करना चाह रही है, जजमेंट करना चाह रही है, आपकी लाइफ में एक जजमेंट लाना चाह रही है डिवाइन एनर्जी। एंड तो डिवाइन एनर्जी जब सोच लेती है, मन बना लेती है, तो किसी भी तरीके से भी अपनी ब्लेसिंग देती जरूर है, खाली नहीं छोड़ती है किसी को। और डिवाइन ने अब मन बना लिया है, आपके द्वारा जो कर्मास हुए हैं, आपने जो कर्मास किए हैं, उससे क्या हुआ है कि डिवाइन एनर्जी है ना आपको अप्रिशिएट कर रही है। आपने मतलब एक दुखद जीवन जीते जीते भी, इतने बड़े दुख में रहकर भी, फिर भी आपने अपनी सोल पर्पस को नहीं भूला, फिर भी आप उस पर काम करते रहे, है ना। और आपने क्या किया है, अपने पास्ट की मेमोरीज से भी, पास्ट की चीजों से भी बहुत कुछ सीखा है आपने अपने पास्ट लाइफ से ही एक ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाए थे डिवाइन से, कि जहां पर ना आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना ही था, चाहे आप हंस के करो, रो कर करो, एंड चाहे आप कैसे भी करो। एंड जब तक आप ये चीजें नहीं कर रहे थे ना, तो आप दुख, दरिद्रता, परेशानी, धोखा, फरेब, इन चीजों में ना आप उलझे पड़े थे। लेकिन अब मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, कि अब आप इस एनर्जी से बहुत हद तक निकल गए हो,
अब आपको डिवाइन ने इस एनर्जी से बहुत हद तक निकाल दिया गया। एंड आपको ना पता है, खुद भी फील होता होगा कि हाँ मैं इस एनर्जी से निकल गया हूँ, या मैं इस डिप्रेशन भरी एनर्जी से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। आपको फीलिंग आती होगी, आपकी सोल आपको एहसास कराती होगी, है ना। पता है क्यों? क्योंकि आप देखो, आपकी जो स्पिरिट गाइड है ना, स्पिरिट गाइड ने एक सर्कल बना दिया है आपके चारों ओर। ये देख लीजिए, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में तो भाई डिवाइन का जजमेंट आ रहा है, डिवाइन जजमेंट ला रहे हैं। आपके अच्छे कर्मों का समय आ गया है, आप ये सोच के चलो। और बस एक यही चीज कहना चाहूंगी कि जैसे अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, निरंतर आप करते रहिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट आपको है। बेनिफिट आपको क्या है कि डिवाइन आपके लिए और जल्दी आपकी लाइफ में फाइनल जजमेंट ले आएंगे। जजमेंट तो आ रहा है, जजमेंट ला रहे हैं, डिवाइन जजमेंट करना भी चाहती है, यूनिवर्स जजमेंट देना चाह रही है आपको, क्योंकि भाई आप बड़े संघर्षों से निकले हुए संतान हो उनकी। आपकी लाइफ में कुछ मिस्टीरियस चीजें एकदम से हो सकती हैं, यानी कि जो आपने सोचा नहीं होगा। अच्छी चीजें, परेशान मत होइए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है रीडिंग के अंदर। कार्ड सारे ही शुरू से रीडिंग कर रही हूँ, सब पॉजिटिव आ रहा है भाई। आप अपनी ना अंदर की आवाज को सुनिए एंड थोड़ा सा ट्रस्ट बनाओ। आप पता है क्या, अंदर की आवाज को सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो। आपकी ऑल ओवर सोल क्या कह रही है, आपकी सोल चाहती क्या है आपसे, ठीक है ना। तो अंदर की आवाज सुनने की जरूरत है। एंड आप कहोगे कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि मेरी इनर गाइडेंस है क्या, मुझे क्या कहना चाह रही है, तो मैं कैसे समझूं इस चीज को। तो आप पता है क्या, आप मेडिटेशन करिए। आप जितना मेडिटेशन ध्यान करेंगे ना, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। एंड इंट्यूशन पावर बढ़ेगी तो आप अपने अंदर की सोल की आवाज को सुन पाएंगे एंड अपनी सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। कुछ जो आपके लाइफ में छुपा हुआ मिस्टीरियस सा लग रहा है, वो इसलिए डिवाइन अभी छुपा रहे हैं क्योंकि उसका समय नहीं आया है। डिवाइन आपको बहुत सारी चीजें ब्लेस करना चाह रही हैं, चाहते हैं, तो इसलिए अभी डिवाइन ने उन सारी चीजों को छुपा दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया, लॉक कर दिया है, समझ लीजिए। जब आपका एक आपके जीवन में अच्छा समय आएगा तो उन सारी चीजों को ओपन किया जाएगा, उन सारी चीजों को आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। अगर कभी आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को चेक करवाते हैं, ठीक है, या आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट का मैसेज, अगर कभी आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को चेक कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत उत्सुक होते हैं और हो सकता है इस रीडिंग से जो कनेक्ट करे उनके अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी हो, नहीं है तो होएगी, कि मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ, क्या कर्मास थे, क्या अच्छे कर्मास किए हैं, क्या बुरे किए हैं, क्या इस वजह से इतना दुखी हूँ, क्या कारण क्या है मेरे जीवन में दुखों का। तो आपकी एकदम से क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जानने की आप कोशिश करोगे, कनेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे बैक टू बैक। हो सकता है आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो इन कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन की एनर्जी में। एंड आप ना पास्ट की मेमोरीज में बहुत खो गए। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा फेस होगा, दो तरह की एनर्जी, या तो वो फेस बहुत अच्छा बीता होगा या फिर वो फेस बद से बदतर था। मतलब उस फेस ने आपको ना जीने लायक छोड़ा था एक वक्त में, ना मरने लायक छोड़ा था, कुछ करने लायक छोड़ा ही नहीं था। आप एक ऐसे फेस से गुजरे हो, ऐसे दर्द से, ऐसी तकलीफ से गुजरे हो आप। तो इसलिए ना आपके मन में विचार आएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एंड क्या कारण क्या था, इसके पीछे का कारण क्या है। आप में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए। एंड आप बहुत लोगों से सलाह भी ले सकते हो उस बारे में, है ना, कि मैं एक बार अपना आकाशिक रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, मैं अपना एक बार आकाशिक रिकॉर्ड चेक कराना चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ में मैं क्या था, क्या कर्मास मैंने किए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लाइफ में बहुत परेशान हूँ, इस लाइफ में मैं बहुत परेशान हूँ। किसी किसी का थोड़ा नेचर ऐसा हो सकता है, मतलब थोड़ा स्टबर्न टाइप का, एरोगेंट हो सकते हैं, कोई ईगोस्टिक हो सकते हैं, कोई मेरे व्यूअर बुरा मत मानिएगा। एनर्जी आ रही है तो थोड़ा भाई बदलाव करिए, थोड़ा सा अपने नेचर में आपको ना सीधा मैसेज आ रहा है, बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव करने की ज़रूरत है। अपने आप को पहचानो, अपनी परछाई को पहचानो एंड यूनिवर्स के साथ डांस करो। आपको डांस करने की ज़रूरत है। आप बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत रोते हैं, तड़पते हैं, तो आप वो अपनी एनर्जी को हील करिए, डांस करिए भगवान के साथ।
क्योंकि यूनिवर्स ऐसा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर ना अवेयरनेस बढ़ेगी एंड आपकी तरफ बहुत सी अपॉर्चुनिटी के चांसेस आपको यूनिवर्स देंगे, डिवाइन देंगे। तभी तो जजमेंट दे रहे हैं ना। जजमेंट ऐसे ही थोड़ी ना दे रहे हैं आपको। जजमेंट अगर डिवाइन दे रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहे हैं। आपको क्या कहने के लिए कहा जा रहा है? यूनिवर्स के रिदम पर नाचिए। हर मोमेंट को आप इंजॉय करिए, ओपन हो जाइए, खोलिए अपने दिल को, खोलिए अपने दिमाग को। क्यों? जब जब आप इस एनर्जी में आएंगे तभी तो डिवाइन आपकी तरफ जजमेंट भेजेंगे। अब एक बात बताओ, आप हमेशा दुखी रहोगे, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, शिकायतें करोगे भगवान से, तो भगवान भी थक जाता है एक दिन। भगवान कहता है कि यार ये तो हमेशा रोती है, ये तो हमेशा रोती रहती है। आज मुझे मेरे पास ये नहीं है, कल मुझे वो चाहिए था, तुमने मुझे ये नहीं दिया, मैं तुम्हारी सच्ची भक्त हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। इसमें क्या होता है कि भगवान भी कहते हैं अब छोड़ो इसको, किसी और का नंबर लगाओ। इसको तो कितना भी सुख दे दूँ, कितनी भी चीज़ें दे दूँ, पर ये तो कभी मेरा क्या नहीं करती है, मुझे ग्रेटिट्यूड सेंड नहीं करती, मेरा शुक्राना ही नहीं करती है, मेरा शुक्राना ही नहीं करता, तो मैं इसको क्यों दूंगा? मैं किसी और को ना दे दूँ जो मेरा शुक्राना भी करे, जो मुझे ग्रेटिट्यूड भी सेंड करे। समझ रहे हो बात को? तो यूनिवर्स के रिदम पर नाचिए, डांस करिए यूनिवर्स के साथ। एंजाइटी डिप्रेशन को हटाइए। ये एंजाइटी एंड डिप्रेशन आपके लिए नहीं बनी है। डिफेंसिव मोड पर आने की आपको जरूरत है। कुछ आपकी लाइफ में कुछ इशू हुए हैं जिसकी वजह से आपकी ना ग्रोथ रुकी हुई है। आप जानो कौन से ऐसे इशू हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपका मनी, फाइनेंस, करियर डिस्टर्ब है। और ये बहुत ज़्यादा मुझे चैनल हो रहा है कि ये आपके फैमिली मैटर हो सकता है, आपके घर परिवार का ही कोई मैटर है, किसी का कोई केस चल रहा है, या फिर फैमिली में अनबन है, या फिर आपके खुद की ही लाइफ पार्टनर के साथ आपकी सही से बन नहीं रही है। और यही चीज़ें जो है ना, पता है क्या है, यही चीज़ें आपकी ग्रोथ में अड़ी हुई हैं, अड़ंगा है आपकी ग्रोथ में। आपकी सक्सेस को ये एनर्जी रोक देती है, ब्रेक कर देती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइटी आपको होने लगती है, तो आपके सोचने की जो अच्छी समझ है वो बहुत डाउन हो जाती है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं डिवाइन, अब आपकी लाइफ में फाइनल जजमेंट ला रहे हैं। और वो कैसे शुरू करेंगे? पॉजिटिव चेंज से शुरू होगा। आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि हाँ, डिवाइन मेरी लाइफ में अब फाइनल जजमेंट दे रहे हैं, मेरे कर्मों का समय आ गया है, मेरे अच्छे कर्मों का समय आ गया है। कैसे आपको पता चलेगा? आप एकदम से देखेंगे कि आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे, अच्छे अच्छे परिवर्तन आएंगे। कोई चीज आप बहुत लंबे समय से सोचे बैठे थे, वो चीज नहीं हो रही थी, वो चीज एकदम से हो जाएगी। कहीं पे जाना नहीं हो रहा था, अड़चन आ रही थी, वो टूर आपका फाइनल हो जाएगा, है ना। या फिर बहुत से लोग घर बनाने का सोच रहे थे, कोई गाड़ी लेने का सोच रहा था। मतलब इस तरीके से मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको सेट करके। तो वो ये इस प्रकार की चीजें आपके बनने लगेंगी। या फिर आप किसी सोशल मीडिया वगैरह से हैं तो वहां पर आपकी ग्रोथ अचानक से रुक गई थी, तो आप वहां पर देखिएगा कि वहां पर एक अचानक से एक अप उठेगा, वहां पर एक बदलाव आएगा एंड आपकी मेहनत का रिवेट आपको मिलेगा। हाँ जी, रिवॉर्ड आपको मिलेगा। खुद आप देख लोगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा और आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि हाँ डिवाइन ने अब मेरी लाइफ में फाइनल जजमेंट दे दिया है मुझे। तो डिवाइन आपके कर्मों का ही फल आपको दे रही है। आपने अच्छे कर्म किए हुए थे तो डिवाइन आपकी लाइफ में एक अच्छा जजमेंट लेकर के आ रही है। एंड अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होते तो इतना आसान थोड़ी ना था कि आपको डिवाइन का फाइनल जजमेंट मिल जाए। हर किसी की बस की बात नहीं है। डिवाइन ने आपको देखा है बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत जंगलिंग था आपने अब तक जितना भी जीवन जिया है ना, बहुत बहुत दुख पीड़ा सहा है आपने ना अपने आप को तकलीफें पहुंचाई हैं, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने लव वन के लिए। एक समय एक ऐसा आया होगा आपके जीवन में कि आपका जो दिमाग है ना वो ही बंद हो गया होगा सोचना। दिमाग में ना सोचने समझने की शक्ति जो है ना वो मतलब ऐसा हुआ होगा कि एकदम से वो एनर्जी रुक गई होगी, खत्म हो गई होगी। सीधा सीधा मैं ये कह सकती हूँ। मतलब आपने ना दूसरों की खुशी के लिए आपने जिंदगी जी है, अब तक जो जिंदगी आपने जी है। अब आपके अंदर एक ऐसा बदलाव जो यूनिवर्स ही धक्का देंगे और वो बदलाव आपके अंदर आएगा। आप खुद भी देखो क्योंकि अब आप ना सेल्फ लव में आ जाओगे। पहले क्या था, अब लोगों के लिए मरना, जीना, कस्में, वादे, दुख, सुख, रोना, हंसना,
यहाँ तक आप बहुत सीमित रहते थे। मतलब आपको ये लगता था कि यार मेरे वजह से ना किसी को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरे वजह से कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी के जीवन में मैं परिवर्तन ला सकूं, किसी के जीवन में अबंडेंस आ जाए, किसी की ना मैं लाइफ को चेंज करूं अच्छे वे में। कुछ अनसीन पैटर्न है आपकी लाइफ के भी, जिन्हें आप सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हो, अपने थॉट तक रखना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी गुप्त चीज़ें कि जो आप फैमिली फ्रेंड से आप शेयर नहीं कर पाते। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, रीज़न है, क्योंकि आप ना बहुत जल्दी ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति नहीं हो। आप बड़ा बुद्धि, बड़े विवेक से आगे बढ़ते हो जीवन में, समझते हो चीज़ों को। आपको पता है बहुत ईश्वर ने बहुत सी इंट्यूशन पावर ऐसी दी हुई है कि जिससे आप सामने वाले को भाप लेते हो कि सामने वाला आपको यूज कर रहा है, क्या सामने वाला आपको यूज कर रहा है, या सामने वाला वास्तव में आपसे प्यार करता है, वास्तव में सच्चे दिल से रिलेशन निभाता है, या सच्चे दिल से रिलेशन निभाने के लिए आपके जीवन में आई है। आप ना मतलब आपकी जो है ना मतलब बहुत इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, और जो आपको इंट्यूशन आती है ना, आप बाद में देखते हैं कि वो चीज़ें सही निकलती है। हाँ, ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें ना सही निकलती है, तो पता है आपको ना एक झटका सा फील होता होगा। आप सोचते होगे कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, मतलब मुझे ऐसा ही फील हुआ और यही एनर्जी मुझे देखने को मिली, ऐसा ही कुछ मैं देख रहा हूँ, ये क्या है, ये है क्या वास्तव में, है ना। मतलब आप एक भ्रम जाल में भी फंस जाते हो, है ना। आपकी इंट्यूशन पावर अभी भी इतनी है, एंड आगे तो मुझे ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। तो पता है क्यों हो रही है इतनी अच्छी अच्छी चीजें अब आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं। कुछ की लाइफ में तो ये जजमेंट ना मुझे लग रहा है कि आ भी चुका है, ऑलरेडी हो भी रहा है। अब आप इमोशनली कम सोचते होंगे, अब आप दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं। ये रोना धोना आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, ठीक है ना। किसी के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, पर अब वो तड़प नहीं है, अब वो चाहत नहीं है आपके अंदर, जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। अब आपके मन में पता है क्या है कि ठीक है, आया तो भी भला, ना आया तो भी मेरे लिए भला। अगर वो मेरे जीवन में लौटता है तो उसमें भी मेरी भलाई है, और अगर वो मेरे जीवन में नहीं लौटता है तो उसमें ज्यादा मेरी भलाई है। पता है ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपकी एनर्जी किसने बदली है, आपकी एनर्जी डिवाइन ने बदली है। क्यों? क्योंकि डिवाइन अब चाह रहे हैं पूरी तरीके से कि आपकी लाइफ में एक फाइनल जजमेंट कर सके। कौन कर सके? ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्सल एनर्जी है ना। आप हो सकता है बहुत पूजा पाठ ध्यान करते होंगे, बहुत ज़्यादा, इसलिए कहीं ना कहीं अब डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रहा हो। 9 ऑफ कप का कार्ड आया, पहला कार्ड तो आया था 5 ऑफ सोर्ड्स का। अब पता है अब आप ना किसी की सुनोगे नहीं, किसी की नहीं सुनोगे। जो गलत है तो आपकी नज़रों में गलत है, एंड जो सही है तो वो सही है, ठीक है ना। चाहे कोई अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अब आप न्याय प्रिय बनने लग जाओगे। आप ना न्याय पर, जस्टिस पर फेथ करोगे, तभी डिवाइन आपकी लाइफ में ये जजमेंट लेकर के आ रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं आपसे कुछ इस तरीके के काम करवाना। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस पर वर्क करने लग जाओ, आप अपने सोल पर्पस पर काम करने लग जाओ। 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। जब इस तरीके से आप अपने सोल पर्पस को समझेंगे एंड काम करने लगेंगे, अगर किसी को दुख होता है, अगर उस दुख में वो रो रहा है, और अगर आप भी रोगे उसके दुख में, तो आप सच्चे भगवान के मित्र हो, आप सच्चे भगवान के साथी हो। भगवान यही कुछ आपके अंदर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, देखना चाहते हैं। तो आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। आपने बहुत बदलाव लाया है, बहुत कुछ बदला भी है और बदलिए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि अब कुछ भी किसी की गलत बातें, बहसबाजी, इन चीजों में तो आप दूर दूर तक आपका नाम, आपका हाथ होगा ही नहीं। आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन डिवाइन एनर्जी ला चुकी है। 9 ऑफ कप का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। आपको आने वाले समय में ना अपनी लाइफ से बहुत संतुष्टि होगी, बहुत। अब उस वक्त में आप ये सोचोगे कि हाँ, अब लगा मैं जीवन अच्छा जी रहा हूँ, अब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है कि अब मेरी लाइफ सेटल हुई। ऐसा कुछ होगा क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। 7 ऑफ कप है। आप ना पास्ट में ना लालच के पीछे बहुत भागते थे, धन के पीछे बहुत भागते थे, बहुत मनी माइंडेड आप रहे होगे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो जाएगा।
अब आप इस धन मोह लोभ माया से बहुत परे हो जाओगे। आप सबसे ज्यादा ईश्वर की भक्ति में लीन होने वाले हो, ईश्वर की भक्ति करोगे, ईश्वर से जुड़ोगे। हाँ, परिवार के साथ आप जुड़े हो, परिवार में हो, वो भी चलता रहेगा सब कुछ जैसे पहले चल रहा था, लेकिन अब आपके अंदर बढ़ोतरी किस चीज की होगी, आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे एंड भगवान की एनर्जी से आप बहुत ज्यादा खुद को कनेक्ट करने लग जाएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपने ना बहुत लंबा समय बिताया है दुख, दर्द और परेशानी में, और ये आपकी जो चीजें हैं ना, ये किसने देखी हैं? ये डिवाइन ने देखी हैं, ये डिवाइन ने देखी हैं, है ना। एंड थोड़ा सा आज के लिए गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि ना आप अहंकार कभी मत करिएगा। अगर आपका समय का परिवर्तन आता है, अगर आपका समय बदलता है, जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आपने रीडिंग देखी है, बहुत अच्छी बात है। एंड मेरी तरफ से तो आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेज है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए, डिवाइन जजमेंट लेकर के आए एंड यूनिवर्स जजमेंट लेकर के आए आपकी लाइफ में, है ना। क्योंकि भाई आपके कर्मों का समय बहुत नज़दीक आ गया है ना, आपने कर्म बहुत सारे अच्छे कर दिए होंगे। तो मेरी तरफ से तो यही प्रे है कि आप सभी की सभी डिज़ायर विश पूरी हों, है ना, और हमेशा ईश्वर पूरी करते हैं। बस आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। आज की रीडिंग आपने सुन ली है, देख ली है कि आपको घमंड नहीं करना है, किसी को कर्ज नहीं करना है, यानी घमंड नहीं करना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है। कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, वो जरूर आपकी बातों को समझेगा। सिर्फ आपके अंदर वो गट होनी चाहिए कि आप कैसे सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति को आप समझा सकते हो, आप अपनी तरफ उसके दिल दिमाग मन को कर सकते हो। अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, है ना। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे को हम सीख कर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और आपको रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं, आज मैं ना आफ्टरनून में 2 बजे की रीडिंग नहीं अपलोड कर पाई थी जो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, तो इसीलिए ये वीडियो आपको तकरीबन 6 बजे के आसपास अपलोड होगी चैनल पर। तो आप लोग इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें और ज़रूर देखिएगा। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।